तो वीडियो की शायद वही से होते हैं जहाँ पे सभी कैरेज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद हम एमसी को देखते हैं जो मन में कहता है मुझे इस गाड़ी में बैठे हुए बहुत समय हो गया है और जिस गाड़ी में हम पहले बैठे थे वो शायद खाली होगी। इतने सारे लोगों के साथ ये बड़ी गाड़ी इतनी तंग लगती है। और तभी हम यंग लेडी को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन के सर को सहला रही होती है और एमसी उनको देखते हुए मन में कहता है हाँ अब लगता है कि 12वीं प्रिंस अभी भी बच्ची है। तभी यंग लेडी कहती है नॉर्थ सी की एक प्रिंसेस की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो एमसी कहता है ओह नहीं मैंने कुछ खास नहीं किया क्योंकि मैं अब आ रही हूँ कि मुझे उनका ग्रेट परफॉर्मेंस देखने का मौका मिला। तो यंग लेडी चौंकते हुए कहते क्या इसने आपके लिए बजाया? मुझे खुशी है कि आपके स्टैंडर्ड पर खड़ी उतरी स्कॉलर। एमसी मन में कहता है वो ऐसा क्यों दिखाया जैसे हम अजनबी है। खैर मेरा मानना है कि दूसरों की जमीन पर हर समय सतर्क रहना नॉर्मल है, लेकिन वो मुझे इतनी इंटेंस और तीखी नजरों से क्यों देख रही है? तो एमसी कहता है क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती है? तो इसके जवाब में यंग लेडी कहते हैं नहीं ये कुछ भी नहीं है। तो एमसी मुंह साइड में करते हुए कहता है ठीक है, और मन में कहता है मेरे गाल प्रेशर से जल रहे हैं, मैं अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकता। उसका सीन शिफ्ट होता है किसी जगह पे जो मुझे नहीं पता और देखते कि आइस घोष किसी को घूर के देख रहा होता है और डॉग रैंक भी उसे घूर के देख रहा होता है। एमसी कहता है थैंक यू फॉर दिस राइड तब तक जब तक हम दोबारा ना मिले। तो यंग लेडी से सुन के कहती है जो पॉसिबली बहुत जल्दी होगा। एमसी से सुनकर थोड़ा हैरान हो ही रहा होता है कि यंग लेडी कैरेज का दरवाजा बंद कर देती है और 12th प्रिंसेस एमसी को जाते हुए बाय कह रही होती है। एमसी और डॉग रैंक उनको जाते हुए देख रहे होते हैं और एमसी मन में कहता है जल्दी मिलेंगे। मुझे इस बारे में बुरा महसूस क्यों हो रहा है? और डॉग रैंक भी एमसी को इस तरह सोचता हुआ देख रहा होता है। उसके कुछ समय बाद हंगजाओ पहुंचने के बाद वो उन्हें डॉग रैंक को शहर में ही रहने दिया और अकेले ही मुरी मेला चला गया। और एमसी को देखते जो कहता है क्या चल रहा है, हर कोई इतना बिजी क्यों है, क्या कुछ हुआ है क्या? आहायुन जोहायुन और प्योहायुन इतने बिजी है कि उनके पास मुझे ग्रीट करने का समय ही नहीं है। देखकर ऐसा लगता है कि सेक्रेटरी सबसे ज्यादा बिजी है। वैसे भी मुझे मास्टर यंग होजुन को ग्रेट साइकिल पिल देनी है। तभी यंग होजुन आते हुए कहता है ओह सेक्रेटरी वून। एमसी उसे देखते हुए कहता है ओह मास्टर यंग होजुन। तो वो भी हंसते हुए कहता है मैंने भी तुम्हारी वापस लौटने के बारे में सुना, क्या तुम अपनी पर्सनल चीजें कर चुके हो? इसे सुनकर एमसी अपने बैग को पकड़ के इधर उधर देखने लगता है और उसके कान में आके कहता है ग्रेट साइकिल पिल पूरी तरह से सेफ है। होजुन एमसी को अपने तरफ पास देकर डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है ओह तुमने ये क्यों किया, मैं एक आदमी हूँ, मैंने बिना सोचे समझे अपनी स्वॉर्ड निकाल ली। एमसी कहता है ओह नहीं ये तो बस। होजुन कहता है और ग्रेट साइकिल पिल तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो एमसी इधर उधर देख के कहता है तुम बहुत तेज हो बोल रहे हो, क्या होगा अगर कोई हमारी बात सुन लेगा? क्या ये वही चीज नहीं थी जो तुमने मुझे लाने को कहा था? होजुन कुछ समझ नहीं आ रहा था तो कहता है मैंने इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, मैंने कब तुम्हें कहा कि मुझे ग्रेट साइकिल पिल लाओ? इसे सुनकर एमसी थोड़ा शॉक में होता है और होजुन उसे घूर रहा होता है। तो एमसी उसे दिखाते हुए कहता है लेकिन हिडन बुद्धा ने मुझे ये दिया है। तो वह कहता है मुझे देखने दो। तो एमसी उस गोली को बाहर निकाल के होजुन के हाथ में देता है और होजुन उस गोली को सूंघते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरी गोली है, लेकिन ये कोई ग्रेट साइकिल पिल भी नहीं है। तुम्हें कंफर्मेशन के लिए हाईनेस तांग सिल्ड्रन से पूछना चाहिए, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। क्या इसके साथ कोई लेटर था? तो एमसी कहता है हाँ था। तो ये लो, इतना करके वो लेटर को निकालने वाला होता है। तो होजुन कहता है नहीं रुक जाओ, मुझे नहीं पता कि अगर मैं इसे ले लूं तो किस तरह की गलतफहमी पैदा हो जाएगी, तो प्लीज सीधा डिवाइन मॉन्क को ही दे दो। इतना करके वो वहां से जाने लगता है। तो एमसी कहता है एक्सक्यूज मी पर ये लेटर। तो होजुन कहता है शुक्रिया, फिर हम बाद में मिलेंगे। एमसी उसे देखते हुए मन में कहता है वो अपनी जिम्मेदारियां फिर से दूसरों के ऊपर थोप रहा है। वैसे ये ग्रेट साइकिल पिल मानी जाएगी या नहीं, मुझे डिवाइन मॉन्क से ही पूछना होगा। तभी एमसी उसके अंदर देखते हुए कहता है ये क्या है? अंदर एक नोट है और नोट के अंदर लिखा होता है मैं तुम्हें लाइफ का एक लेसन दूंगा, दूसरों की कही बातों पर कभी विश्वास मत करो। और नरेटर बताता है कि जिस समय एमसी को उस वर्ड का मतलब पता चला उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सर पे चोट लगी है। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, वो इकलौता इंसान जिसने ग्रेट साइकिल पिल के बारे में कहा था वो हिडन बुद्धा थे। इसे समझती एमसी उसे मन में गाली देने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है यंग लेडी की तरफ जहाँ पे वो बिंगहोन का नाम ले रही होती है। तो वो आते हुए कहता है हाँ यंग लेडी। तो वो कहते हैं स्नो शैडो स्वॉर्ड के साथ यहीं पे रहो। इसे सुनकर तो वो भी थोड़ा चौंक जाता है और यंग लेडी आगे कहती है यहाँ काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम यहाँ से चले गए तो राजा मुन तुरंत ही स्नो शैडो स्क्वाड के साथ कुछ भी करेंगे। इसे सुनकर वो कहता है लेकिन प्रिंसेस। तो यंग लेडी कहती है मुझे आइस पैलेस जाना है, मेरी बहन ने मुझे बस देखने के लिए अनगिनत खतरों का सामना किया है, तो मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ? इसके अलावा ये नॉर्थ सी के सबसे शातिर दिमाग से आया है। तो बिंगहोन कहता है बिंग सियोर को आपके साथ जाने की परमिशन नहीं है। तो मेरे और स्नो शैडो स्क्वाड के बिना वो इतना कहते हैं कि यंग लेडी कहते हैं ठीक है तो मैं अपना स्कॉट लेने जा रही हूँ। वो हमारे साइड नहीं है लेकिन वो इसलिए ट्रस्ट वर्दी है